हर घर में शंख होना चाहिए। समुद्र से निकले हुए 14 रत्नों में से शंख को भी एक रत्न माना गया है। स्वयं भगवान विष्णु ने इसे ग्रहण कर इसकी महत्वाकांक्षा को सिद्ध किया है। वर्तमान में भी पूजा आरती आदि में शंख का होना अनिवार्य माना गया है। सभी धार्मिक जनों ने इसे अपनी पूजा स्थल में स्थापित करते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार सभी देवताओं को शंख में रखा हुआ जल अत्यंत ही प्रिय होता है और यह अत्यंत पवित्र होता है। समुद्री जीव जिसके चारों ओर शंख हड्डी के रूप में लिपटा हुआ होता है, उससे प्राप्त होता है कि उस जीव की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का शेष भाग गल करके अलग हो जाता है और बच जाता है ये सिर्फ शंख। मुख्य रूप से 2 प्रकार के शंख होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती शंख। प्रायः वामावर्ती शंख बहुतायता मात्रा में पाया जाता है, जबकि दक्षिणावर्ती शंख दुर्लभ होता है। लगभग सभी वामावर्ती शंख बजने वाले होते हैं और दक्षिणावर्ती शंख बजने वाले नहीं होते हैं। शंख की उत्पत्ति माँ लक्ष्मी के साथ ही समुद्र से भी हुई है। इसी कारण इसे लक्ष्मी का सहोदरा भी कहा जाता है। इसी कारण ये भगवान विष्णु को भी अत्यंत ही प्रिय है। शंख किसी भी प्रकार की चोट के कारण या अधिक पुराना होने के कारण खंडित हो जाता है। शंख खंडित नहीं हो लेकिन उसमें दरार पड़ गई हो अथवा शंख कहीं से चटक गया हो, इसे बजाते समय या साफ करते समय किसी अशुद्ध स्थान में गिर गया हो, यदि यह काला सा आभाहीन या देखने में कुरूप सा प्रतीत होता हो, यदि बजने पर इसकी ध्वनि कर्कश प्रतीत होती हो, आरती के दौरान हाथ से छूट गया हो, तो सभी प्रकार के शंखों में दक्षिणावर्ती शंख अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। यद्यपि ये शंख बजाने हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु आप अपने पूजा स्थल में इस शंख की स्थापना अवश्य करें और यह दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी को शीघ्र आकर्षित करने वाला होता है। इसे किसी भी शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जा सकता है। दीपावली का मुहूर्त इस हेतु अत्यंत सर्वश्रेष्ठ होता है। दिवाली से पूर्व ये शंख आपको प्राप्त कर लेना चाहिए और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के पश्चात इसकी भी पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात इसे आप अपने पूजा स्थल में या तिजोरी या गल्ले आदि में रखना चाहिए। इसे लाल रंग के अक्षतों से भर करके फिर लाल रंग के कपड़े में लपेट करके रखें। यदि इस शंख को पूजा स्थल में रखना है तो ध्यान रहे इसका जल अवश्य भरा होना चाहिए। पूजन के पश्चात इस शंख का जल जिस व्यक्ति पर छिड़का जाता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। यदि घर में किसी भी प्रकार का आपके यहाँ पर वास्तु दोष है अथवा ऊपरी बाधा है तो पूजन के समय बचे हुए जल को अपने घर के सभी कक्षों पर छिड़कना चाहिए। यदि आपके सभी कार्य अधूरे ही रहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे सर्वथा रुष्ट हैं, तो दिवाली के दिन इस शंख को अपनी पूजा स्थल में अवश्य स्थापित करें और इसके पश्चात प्रतिदिन दिए हुए आगे मंत्र को 108 बार कमल के गट्टे की माला से मंत्र का उच्चारित करें।